बट विनोद जी, जो सवाल मैं कोशिश की हमने कि लक्ष्मण जी से पूछने की, रविकांत जी से पूछने की, और जिसकी तरफ रविकांत जी ने इशारा भी किया, वो सवाल महत्वपूर्ण है। क्या ये जो दलित आंदोलन था और पिछड़ा आंदोलन, क्या दोनों साथ नहीं चल सकते थे? क्या दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे? क्यों दोनों अलग हो गए? और हालत ये पहुंची कि दलित आंदोलन जो है वो हिंदुत्व के आंदोलन के साथ जाके खड़ी हो जाती है, उनकी मदद से 3 बार सरकार बनाती है। तो पिछड़ों के साथ रहना तो ज्यादा स्वाभाविक दिखाई पड़ता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूंगा कांशीराम जी के एक वाक्य से। जब 1993 के नतीजे आ रहे थे, और उस समय तो ये ईवीएम का होता नहीं था, बैलेट की गिनती होती थी, तो 2-2 दिन तक चुनाव के 3-3 दिन तक परिणाम आते थे। तो शाम का समय था और ये लग रहा था कि अब जो है सपा बसपा जो है सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएंगी। तो मैं कांशीराम जी से बात करने गया, मेरा उनसे बहुत अच्छा संवाद हुआ करता था और पहले से था। तो मैंने, वो जल्दी में थे, प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया था, तो निकलते निकलते उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, इनको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये धर्मनिरपेक्षता की सांप्रदायिकता पर जीत है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का मसला नहीं है, ये हिंदुत्ववादी ताकतों पर जातिवादी ताकतों की जीत है। तो जो बात अभी प्रोफेसर रविकांत ने कही है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने कही, कि जो सामाजिक गठजोड़ था, जैसे पूर्णिमा जी कह रहे थे 1990-91 में हिंदू समाज पूरी तरह से पोलराइज हो गया था। पूरी तरह से पोलराइज नहीं हुआ था, सवर्ण हिंदू पोलराइज हुआ था। अगर पूरी तरह पोलराइज होता तो 1993 के नतीजे नहीं आते। वो पोलराइज हुआ, बड़ा हिस्सा हुआ, बाकी बटा हुआ था। और जनता दल तब एक बहुत बड़ी ताकत था, हम लोग भूल जाते हैं। मुलायम सिंह जनता दल से अलग हो गए थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडीज, अजीत सिंह, नीतीश कुमार, सब एकजुट थे 1993 की उस समय। और जनता दल भी लड़ रहा था चुनाव पूरी सभी 425 सीटों पर। और बहुत सारे हमारे समाजवादी धारा के मित्र पत्रकार जो है, उमरी जी जानते हैं, वो बाकायदा जनता दल की सरकार बनवा रहे थे उत्तर प्रदेश में, और ये लिखा जा रहा था। और मुलायम सिंह और काशीराम के गठबंधन को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा था दिल्ली का सेकुलर मीडिया। वो मान के नहीं चल रहे थे, क्योंकि मुलायम सिंह तो खलनायक थे ना उनके लिए, उन्होंने वीपी सिंह की सरकार गिरवाई थी, इसलिए वो उनके बीच में खलनायक थे, और हिंदुओं के बीच में खलनायक थी, गोली चलवाई थी। मुलायम सिंह को लेकर के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था, जो जनता दल के थे, कि मुलायम सिंह तो बिजली का नंगा तार है, जो छुएगा खाक हो जाएगा। ये 1991 में कहा था। तो मुलायम सिंह और ये जो हमारा दिल्ली का सेकुलर मीडिया जो सो कॉल्ड है, उसका भी डार्लिंग वीपी सिंह थे, नॉट मुलायम सिंह। और वीपी सिंह और मुलायम सिंह का झगड़ा छोटा मोटा नहीं था। वो बिल्कुल जो है, जिस तरह मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जब बन रहे थे, तो कैसे अजीत सिंह को भेजा गया दिल्ली से, और पूरा वो जो एक बहुत बड़ी गलती हुई 1989 में, खाली 1995 में दलितों और पिछड़ों का गठबंधन नहीं टूटा, किसान जातियों का गठबंधन टूट गया जब अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच मुख्यमंत्री को लेकर झगड़ा हुआ। आज तक वो नहीं बन पाया। जाट और यादव, जाट और पिछड़ों का जो गठबंधन था, जो चौधरी चरण सिंह ने पूरा एक छाता बनाया था राजस्थान से लेकर बिहार तक, वो टूट गया उससे। उसको मुलायम सिंह जी भी नहीं भर पाए अपने आखिरी समय तक, आज तक नहीं भर पाए। अखिलेश यादव, वो बीजेपी को स्पेस मिल गया वहां पर। इसी तरह 95 में जो स्टेट गेस्ट हाउस की घटना ने दलितों और पिछड़ों का गठबंधन तोड़ दिया। आपका जो सवाल है आशुतोष जी, कि क्या ये एकजुट नहीं हो सकते थे? होना चाहिए था। और अगर ये एकजुट हो जाते तो आज देश की तस्वीर दूसरी होती। और यही समझौता इनिशियली जो कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी के बीच में सहमति बनी थी, वो सहमति यही थी कि कांशीराम जी देश की राजनीति करेंगे, वो राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर इस प्रयोग को करेंगे। उन्हें हर राज्य में एक मुलायम सिंह चाहिए, वो उसको खोजना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। और मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को मजबूत करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रणनीतिकारों ने 1993 के बाद काम शुरू कर दिया था। और मैं 94 की बात बता रहा हूं, मैं कानपुर गया था, मुझे हमारे एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि तुम क्या समझते हो ये सरकार कितने दिन चलेगी? हमने कहा चलेगी। बोले सरकार 1 साल में टूट जाएगी। मैंने कहा कैसे? बोले आपको पता नहीं है, गोविंदाचार्य की 2 मीटिंगें मायावती के साथ हो चुकी है। ये 94 की बात मैं बता रहा हूँ, कानपुर में मुझे, और वो संघ से जुड़े हुए सज्जन थे। तो मैंने कहा क्या मतलब? बोले मतलब ये बस देख लेना, कुछ ना कुछ कल्याण होगा। और जिस तरह फिर मायावती जी का एक मसला सामने आया, और फिर वो मुलायम सिंह जी के साथ टकराव शुरू हुआ, और वो सारी घटनाएं पूर्णिमा जी को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, अमरीश जी को, सबको मालूम है, लक्ष्मण जी और रविकांत जी को, और आपको भी पता है। और उन्होंने पूरा उस गठबंधन को तोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं टूटा भाई, जनता दल भी एकजुट का, लालू और मुलायम एक साथ नहीं हो पाए।
विनोद जी का संपर्क टूट गया है। पूर्णिमा जी आप मैं आ गया, फिर से आ गया हूं मैं। संपर्क नहीं टूटा है, मैं गठबंधन टूटने की बात कर रहा हूं, आप संपर्क तोड़ रहे हैं। लालू मुलायम नहीं है एक हो पाए, अजीत सिंह मुलायम एक साथ नहीं हो पाए, नीतीश कुमार लालू एक साथ नहीं हो पाए, रामविलास सबके बीच में झूलते रहे। तो ये जो सामाजिक न्याय की, मायावती और रामविलास जी एक साथ नहीं हो पाए। ये जो सामाजिक न्याय के सो कॉल्ड नेता थे, सो कॉल्ड नेता थे मतलब वो मंडल के बाद, वो उनके अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा जोर मार गई कि विचारधारा पीछे चली गई और उनकी व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत जो है वो आगे आ गए। और धीरे धीरे यही वजह थी, अगर 1989 के मुलायम सिंह होते 2017 में तो शायद, या 1993 के मुलायम सिंह होते 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की बनी इसीलिए कि 2012 आखिरी दौर था जब समाजवादी पार्टी जी, मुलायम सिंह की सक्रियता का वो आखिरी वर्ष था 2012 का चुनाव, जिसमें 225 सीटें मिली। उसके बाद तो धीरे धीरे कमांड अखिलेश जी के हाथ में आ गई और अखिलेश जी की अपनी पॉलिटिक्स थी और वो पार्टी, घर, झगड़ा सब। एक बात और मैं करूंगा, मुलायम सिंह जी की राजनीति में हमेशा जातियों का समीकरण बांधने का एक बहुत बड़ा कौशल था जो उन्होंने किया। हम लोगों को याद है कि मुलायम सिंह जी चुनाव से पहले, एक साल पहले, विभिन्न जातीय समाजों की सम्मेलन करना शुरू कर देते थे। प्रजापति समाज सम्मेलन, सविता समाज सम्मेलन, निषाद समाज सम्मेलन। अब देखिए फूलन देवी को चुनाव लड़ाने का कितना हिम्मत वाला काम किया मुलायम सिंह जी ने, और उसका बड़ा असर पड़ा। निषादों का जो समर्थन मिला जालौन से लेकर के और पूर्वांचल तक, वो तो इस तरह के प्रयोग मुलायम सिंह जी ने बहुत किए। लेकिन उन प्रयोगों को वो एक वैचारिक आधार देने में, जो रविकांत जी ने कहा, और आगे आने वाले समय में जो विचारधारा पीछे छूटती गई और बहुत दूसरी चीजें आगे आ गई, इस वजह से चीजें जो है जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।